यस्य प्रसादातिपत्ता पावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरम हरि श्री रामलाल प्रभु मी समास हरि रामलाल प्रभु मी समास प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मी समास श्री सद्गुरुवर प्रभु मी समास। मनुष्य की चेतना जो है, चेतना का अर्थ समझते, कॉन्शियसनेस, जिसके उपस्थिति में ही हम देख पाते हैं। ये देख रहे हैं, ये भी हमारे अंदर कोई देख रहा नहीं। हम बरगद के पेड़ को देख रहे, ये हम जान रहे ना, किससे जान रहे? चेतना से जान रहे। ये हम बरगद के पेड़ को देख रहे, आँख देख रही है और पीछे देखने वाला कोई और है, चेतना, वो बता रही कि हम बरगद के पेड़ को देख रहे, हम तुमको देख रहे, हम बोल रहे हैं। ठीक है, अभी देखने वाला कोई पीछे है ना, वो कहता कि हम बोल रहे हैं। ठीक, तो चेतना उसे कहते। मनुष्य की जो चेतना है उसमें पीड़ा है, ये आज की नहीं, शुरू से पीड़ा, दुख, इच्छा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, जानवर के अंदर भी होती है पीड़ा। तो ये पीड़ा जो है वो कैसे दूर हो, क्योंकि ये तो अनंत जन्मों से अनाद काल से हमारे चेतना में दुख भरा हुआ है, पीड़ा भरी हुई है। हमको जो चीज़ दुख सुख होता है, अनुभव होता है, अपनी अपनी उसके हिसाब से, जैसा हम उस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करते हैं, या उसको कहना चाहिए किसी चीज़ को देखने का कैसा नज़रिया है हमारा, नहीं? नज़रिया हर एक का अलग अलग। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हर बात को एक ही बात कही जाएगी, लेकिन नज़रिया उसका अलग अलग होगा। उस नज़रिया के कारण वो चीज़ को अलग ढंग से समझेगा, वही चीज़ उसको बड़े अलग ढंग से दिखाई देगी। चीज़ भी दिखाई देती, अगर हमारी प्रियता इसमें नहीं है तो हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, किसी को बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये प्रियता है, ये सब कहाँ है? ये सब हमारे विचारों में, जो जिस तरीके का हम बन गए, चेतना में जिस तरीके का हमारा फीड हुआ है वैसे ही भरा हुआ है। लेकिन दुख पीड़ा सबके अंदर है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ दुख बना ही रहता है, जानवर को भी बना रहता है दुख, वो भी कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, ऐसा हो जाए, ये खा ले, वो खा ले, इस पे हाथ, इस पे मुँह मारेगा, उस पे मुँह मारता है, कहीं बाहर निकलेगा छूट करके, तो वो भी अपना काम करता है सुख पाने की अभिलाषा में। तो इस पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या करना है? तो इसके लिए हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता। कृतज्ञ माने जो हो रहा है उसके लिए, जैसे ही शरीर मिला हमें, तो हम कृतज्ञ होना चाहिए किसके? परमात्मा के। ये हमको आपने शरीर दिया, ये सब दिया, ये सब अच्छा दिया, नाक दी, कान दी, पूरे तो दिए आपने, जो कुछ मिला है। नहीं तो एक कम होता है, कुछ बनाना भूल जाता, कुछ किसी संस्कार से ऐसा हो जाता, होता है नहीं? तो पूरा शरीर स्वस्थ दिया, चलिए आपने। कृतज्ञ है? नहीं। कृतज्ञ होते तो दुख नहीं होता। कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता तो शिकायत है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। नहीं, कृतज्ञता की वजह शिकायतें रहती हैं, ये काम नहीं होता है, वो काम नहीं होता। जो नहीं है उसकी बस शिकायत तो बहुत है, लेकिन जो दिया है उसकी कोई भी कृतज्ञता नहीं। और दुख का कारण सिर्फ कृतज्ञता का अभाव है। नहीं तो आपको बिखरा दिखेगा धन्यवाद, अंदर से धन्यवाद ही धन्यवाद दिखेगा। जब भी कुछ बात होगी, कुछ होगा, आपका धन्यवाद है, अहोभाव है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने, हो सकता है ऐसा हो सकता नहीं, मान लीजिए हड्डी टूट जाए, हो सकता है हड्डी के बजाय पैर ही कट जाए, तो धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन हमको अगर हड्डी भी टूट जाएगी तो भी हमको परेशानी हो जाएगी। मतलब कोई चीज़ हम जैसे कृतज्ञता के लिए तैयार ही नहीं है परमात्मा। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? हाँ, कौन कौन कृतज्ञ रहता है परमात्मा से? वही रहेगा जो संतुष्ट हो गया अपने जीवन में। संतुष्ट कोई होता नहीं अपने जीवन में, सबको कुछ ना कुछ अभाव, कुछ ना कुछ परेशानी, कोई ना कोई
तो बस चूक जाता है। अब यही तो बात है पूरी आध्यात्मिक या पूरा परमात्मा, यही तो जानना अध्यात्म है, योग है कि हम उससे जुड़े हैं, हमें क्या अभाव है। जिसके लिए शरीर मिला उससे हम जुड़े हैं। हाँ? जिसके लिए शरीर मिला था वो हम हो रहा है। बाकी सब ये चीजें तो ऐसी हैं कि भाई बोनस में आ गई तो ठीक है, नहीं आई है तो भी ठीक है। हमारा कार्य तो पूरा हुआ, हम तो सही है, हम तो स्वस्थ हुए। अब पैर टूटता है, कुछ टूटता है, कोई बात हो जाती, अरे ये शरीर, इसका काम तो हो गया है, इसका काम तो हमने कर लिया है, टूटे पे भी हो जाएगा, क्योंकि काम तो चेतना से होना है। चेतना ही दुखी सुख मनाती है, और चेतना से मुक्त हुए तो दुख छूट गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हाँ, कोई भी तुमको दुखी नहीं कर सकता अगर तुम कृतज्ञ हो परमात्मा के प्रति। ठीक है, और गुरु का जो प्रसाद है, गुरु का जो आशीर्वाद है, वो यही होता है। ठीक है, गुरु मतलब गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो तुम्हारे जीवन में अंधकार हटा दे और प्रकाश ला दे। प्रकाश क्या है? यही है कि कृतज्ञ है। अब किसने देखा था कि हजारों करोड़ों भी हो जाए तो क्या सुखी होता है व्यक्ति? कौन बड़ा है? जो सुखी है वो बड़ा, कि जो उसमें खेल रहा है मिलियंस में और फिर भी दुखी है? कौन बड़ा? कौन कौन श्रेष्ठ? ठीक है, तो ये जो परमात्मा ने किसी को न निर्धन बना के भेजा है, परमात्मा ने सबको होकर के भेजा है, बिल्कुल सब धनी है। कोई, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। समझे? यहाँ जिस सब लोग बैठे हैं सबकी गठरी लाल है, मतलब हीरा है सबकी गठरी में, लेकिन गांठ खोल ना जाने ताबिद है कंगाल। कबीरदास कहते हैं कि भाई क्यों नहीं, सब क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गांठ नहीं खोली जड़ चेतन की। उन्होंने समझा नहीं कि ये जो शरीर है वो जड़ है, और चेतन, मैं चेतन, चेतना से देखने वाला। दुख सुख तो मुझे किसको होता है? चेतना में हो जाता है। अब हर व्यक्ति के लेने का तरीका अलग होता है, जैसा जो लेता है किसी बात को वैसा उसको दुख हो जाता है। अगर उसको वो पॉजिटिव लेता है, सुख हो जाता है। सब छूट गया, अच्छी बात हो गई। तो वही हमारे कहने को, जिसकी वो बदल गई, चेतना का आयाम बदल गया, है नहीं? आयाम में रहते हैं हम सब, इस भौतिक आयाम में हैं, तो हमें ये लगता है हमारे पास ये गाड़ी हो, उनके पास आ गई है। वो हमारे मानदंड दूसरे होते हैं, हमारे जीने के मानदंड और हमारी उन्नत के, हमारी प्रॉस्पेरिटी के, हमारी समृद्धि के सब मानदंड अलग है। जब तक हम इस भौतिक उसमें चेतना के स्तर से बंधे रहते हैं, और जैसे ही हमारे मानदंड बदल जाते हैं, और अध्यात्म योग का अर्थ यही है कि मानदंड बदल जाते हैं, हमारे दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारा दृष्टिकोण हो जाता है कि ये इतना कम है, इसी को समझने में तो हमें इतना टाइम लगता है। हाँ, अब और संग्रह करके क्या करेंगे इस संसार में? भाई एक छत चाहिए, एक दो कपड़े चाहिए, और प्रसन्नता ऐसी चाहिए कि जहां बैठ जाओ वहीं बिखेर दो। ठीक है, ये आदमी की वो है, मनुष्य की सबसे बड़ी गुणवत्ता है इस संसार में, कि जानवर बेचारा चाह करके भी खुशी नहीं बिखेर सकता, वो अपने स्वभाव से बद्ध है। मनुष्य पशुपति से पति से पशु से पशुपति बन सकता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी चेतना को यहाँ से, मूलाधार की चेतना को यहाँ तक लाए और पशुपति बन जाए, शिव बन जाए। हमारे शिव प्रभु जी की तो ऐसी कृपा की चलते फिरते ऐसी कृपा कर देते हैं कि अनुभव हो जाता है, चलते फिरते समझ में आने लगता कि हाँ क्या सत्य है। दाल रोटी खाते ही आता नहीं। एक हम तुमको इसी उसमें सुनाए, प्रभु जी का वृतांत। तो कुंभ का मेला लगता है हर साल, माघ मेला तो हर साल लगता है, और 12 साल में कुंभ पड़ता है, पूर्ण कुंभ पड़ता है, और 6 साल में अर्ध कुंभ पड़ता है। इस तरीके से कुंभ की परंपरा
4 तीर्थों पे होती है। हरिद्वार पता है सबको, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और प्रयाग। ठीक है, प्रयाग 4 जगह। वो कथा अलग है, देवताओं ने ये देवासुर संग्राम हुआ तब वो कलश में उछल का, तो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ वो कुंभ का मेल, कुंभ माने घड़ा, और उसमें जो अमृत, तो कुंभ वहाँ पे अमृत इकट्ठा हुआ, मान लो उस जगह पे अमृत की वो हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति। हमारे गुरुदेव भगवान भी हम लोग को आदेश देते थे कि कुंभ प्रयागराज में किया गया तप तुम्हारा बहुत बढ़ जाता है, देव भी तुम्हें दर्शन देने लगेंगे। जो प्रयागराज में रह करके कुंभ में जब तप करता है उसका बहुत पुण्य बढ़ जाता है, और देवताओं को विवश होना पड़ता है उसको दर्शन देने के लिए। तो इसलिए हम लोग को ऐसे समय समय पर जा कर के तीर्थों में अगर जाना है तो तीर्थों का यही महत्व है कि वहाँ पर एक वातावरण होता है विशेष। कुंभ में खास तौर से आजकल तो तीर्थ जैसे तीर्थ नहीं रह गए हैं, सब जगह पर्यटक और सैलानी पहुँच गए हैं। ये आजकल अब युवा पीढ़ी के लोग बस केवल घूमने और मस्ती मारने जाते हैं, तो वहाँ की वो पवित्रता तो रह नहीं पाती है। अन्यथा तीर्थों में यही था, साधु संत नदियों के किनारे बैठ के, गंगा किनारे जो तप करते थे, उससे वो स्थान ऊर्जान्वित हो जाता। वहाँ ऐसी चेतना हो जाती थी जो सामान्य व्यक्ति भी जाए तो उसको भी उस परमात्मा के प्रति एक बहाव हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें अब थोड़ी कम, लेकिन फिर भी सदा बनी रही। ये सनातन चीज़ें हैं, कभी सत्य ना घटा है ना घट पाता है। कोई चीज़ अगर अच्छी भी होती है खराब भी होती तो भी अच्छी चीज़ चलती रहती सापेक्ष में, हमें दिखाई नहीं देता। बस ऐसा लगता है कि अब कलयुग आ गया, कलयुग के साथ में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी आ गई। तो हमारी चेतना कैसे, अब चीज़ों को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, इस पे हमारा विशेष वो होना चाहिए ध्यान। और अगर हमारी चेतना ने वही चीज़ें पकड़ रखी जो सामान्य चेतना ने पकड़ रखी, तो कोई हमारा विकास नहीं हुआ आध्यात्म के क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास, आध्यात्मिक विकास का अर्थ है, या योग में, योग का मतलब कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, आपकी चित्त वृत्तियाँ क्या चल रही, आपके अंदर के विचार क्या रह गए, क्या वैसी वासनाएं इच्छाएं जोर मारती हैं आपके अंदर जैसे सामान्य व्यक्ति की मारती हैं, क्या उनमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता। यही तो परिवर्तन आता, कोई बाहर से तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता एक योगी के और भोगी के अंदर, और बाहर से जैसे वो करेगा वैसे वो करेगा, लेकिन आंतरिक चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसके लेने के ढंग में परिवर्तन हो जाता है। वो इंसान, कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी मिली तो वो समझता ये मेरे हितकर है, इसीलिए परमात्मा ने मुझको ऐसा दिया, ये बात मुझे कुछ कारण होगा जो उसने हटा ली हमारे सामने से। तो हर चीज़ के प्रति एक ऐसा भाव कि जो पीड़ा दे ही ना सकता फिर जीवन में। पीड़ा देना प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव आनंद। तो जो जितना आनंद में आ जाएगा उतना है, उसको पीड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता। वो पीड़ा अपनी जगह रहेगी चेतना में जो सामान्य लोगों की है, सब मुक्त नहीं हो जाएंगे। आपके मुक्त होने में सब मुक्त नहीं होंगे, सब अपने स्वभाव में रहेंगे। अब आप कहते हैं कि सामने वाला नहीं बदलता, सामने वाला नहीं बदलेगा। आप फिर भी उससे आशा कर रहे हैं कि मैं आनंद ऐसा हो गया तो ये सामने वाला हो जाए। अब ये फिर गलती आपने कर दी कि खुद तो तुम खुद नहीं रहे, पता पड़ा उसको निकालने के चक्कर में तुम और नीचे चले गए। नहीं तुम भगवान, अभी तुम इतने बड़े ईश्वर नहीं हो गए कि तुम या तो बहुत बड़े योगी हो कोई, तब ऐसे सिद्ध महापुरुष हो जाओ, तब तो ठीक है 10 को निकालो। और फिर जब वो आज्ञा देता है तो सब समझ में आता है, तब कोई मुकार किया जाता है। वो भी हमारे प्रभु जी देते ऐसी कृपा करते हैं, जैसे प्रसादात पत्तास पावना, जो शिव बना देते हैं, और शिव ही नहीं बनाते हैं किसी को, पतित से पावन बना देते हैं, और बल्कि शिव बना करके औरों को भी शिव बनाने की ताकत दे देते हैं। ऐसी हमारी महाप्रभु जी की ताकत है। लेकिन बात हम बता रहे हैं कि जब तक इस बात को पूरी तरीके से वो ना हो जाओ, स्थित ना हो जाओ स्वरूप में, और वो फिर अपने आप आध्यात्मिक रूप से आपका आंतरिक रूप से हृदय में बोलने लगते हैं प्रभु जी। हृदय में ही आपके वो आती है प्रभु जी की आदेश आ जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा। वह अंदर से ही वाणी उठती है उनकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो हमको सुनने के लिए उसकी क्षमता तो चाहिए। अब इतना बवंडर में बाहर शोरगुल जाता है और उसी शोरगुल में फंसे हुए हैं हम, तो सुन ही नहीं पाते। सुनने के लिए ये वाला जो फालतू का झंझावात पकड़ रखा, इससे बाहर तो निकलो। और कोई ने पकड़ नहीं रखा, सब तुमने ही कर रखा, किसी ने कर नहीं रखा। ये तुम्हारी है सब अपना अंदर का। तुम कहते तुम्हारी वजह से हो रहा, तुम कह रहे तुम्हारी वजह से हो रहा। किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। अगर इतना परमात्मा ने हमें दरिद्र बनाया होता कि फलाना व्यक्ति हमें दुखी कर जाए, तब तो हमारी दरिद्रता का कोई सीमा ही नहीं थी। फिर हम कैसे आनंद प्राप्त कर सकते? कोई ना कोई हमें परेशानी कर देता। नहीं, परमात्मा ने ऐसा हमको नहीं बनाया। परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया आनंद स्वरूप, आनंदमान आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधम। ज्ञान आ जाता है तो फिर यही कि आनंद ही आनंद ही। तो हम जैसे ही प्रकृति के अंदर अपनी वो करेंगे खुराफात, तो खुराफात का इच्छा द्वेष सुख दुख लागू हो जाएंगे हमारे अंदर। कभी कोई नहीं मुक्त होता है। कोई सोचे कि कोई मुक्त हो जाता होगा, वो बड़ा अलग हो जाता होगा और हम ऐसे हैं इसलिए हमें दुख। नहीं, सब ऐसे ही हैं, बस केवल अंदर थोड़ा परिवर्तन होता है। अंदर देखने का जो चश्मा होता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। अभी जो चश्मा लगाए हुए उससे बाहर दिख रहा हमें सब, और फिर उसके बाद में वो अंतर जगत के अंदर ही अपने आनंद को जान लेता है। ठीक है। प्रभु जी जो कुंभ में विराजमान थे, हमारे सदगुरु भगवान योगी चंद्र मोहन जी महाराज, और वहाँ पर एक महात्मा आए। तो प्रभु जी 11 बजे भोजन करके और कुटिया में चले जाते थे, फिर दोपहर तक निकलते थे 2-3 बजे तक। तो उसके बाद में एक महात्मा आए, बड़े लंबे चौड़े थे, 5-6 फीट के आसपास के थे, और आए थे और 3 कंबल लपेटे हुए थे। वो एक कमर में, एक अपने ऐसे डाले थे और एक के सिर पे साफा मानाए थे। तो वो आए, उन्होंने कहा अपने गुरुदेव से कहो कि मैं आया हूँ। तो वहाँ पे जो उस पे थे उस समय सेवा में कन्हैया लाल उपाध्याय उनका नाम था, प्रभु जी के बच्चे प्रिय से। तो वो बाहर बैठे रहते थे कुटिया में कि कोई जाने ना पाएगा, प्रभु जी विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, प्रार्थना के हाथ जोड़कर उनसे कहा, निवेदन किया कि देखिए अभी प्रभु जी अभी अभी गए हैं विश्राम में और अभी तो मैं नहीं जगा पाऊँगा, मेरा तो साहस नहीं है कि मैं उनको जगा दूँ। तो आप ऐसा करिए कि आप तब तक विराजमान होइए और जैसे ही वो विश्राम से उठेंगे हम आपको सूचित कर देंगे प्रभु जी को। तो वो गुस्सा आ गई उनको थोड़ी सी, महात्मा तो महात्मा, तो बोले हट, चल परे हट, और मैं ही जगा लेता हूँ। तो उसने जोर जोर से संस्कृत में स्तुति करनी शुरू कर दी। अब स्तुति करी तो प्रभु जी जो है अंदर से आ गए अपनी मनोहारी मुस्कान लेकर के, धोती संभालते हुए। अब आके बोले कि हो महात्मा कैसे आए हो भाई? तो बोले कि नहीं जानते हो क्यों आया हूँ? बोले मैं कैसे जान लूँ भाई, बताओगे तभी तो जान पाऊंगा मैं कि क्यों आए हो। प्रभु जी ने कहा कि ठीक है, अरे कन्हैया ऐसा करो कि जरा एक मिठाई का डब्बा ले आओ। तो ले आए, वो ले आए उपाध्याय जी, और उन्होंने दिया प्रभु जी को। प्रभु जी ने दिया महात्मा को। अब महात्मा ने डब्बा खोला और देख करके उसको छप्पर पे, छप्पर कुटिया तो बनती है, छप्पर पे ऐसे ही फेंक दिया। तो प्रभु जी बोले भाई क्या चाहिए? अरे भाई कन्हैया तुम अच्छी मिठाई नहीं लाए हो, महात्मा जी को पसंद नहीं आई मिठाई, तो सब बढ़िया डब्बा लाओ भाई। तो बढ़िया डब्बा लेके आए फिर मिठाई का। फिर वो भी देखा और वो भी उसने ऐसे ही करके फेंक दिया ऊपर, वो भी छप्पर पे चला गया। बोले भाई फिर क्या चाहिए तुमको? तो बोले तुम नहीं जानते हो क्या चाहिए? बोले नहीं हम नहीं जानते। बोले सब पता है तुमको, छलिया हो तुम। और फिर बाकी मुझे अष्टदल कमल का प्रसाद चाहिए। प्रभु जी ने फिर मंगाया, गुलाब की डलिया मंगाई और फिर उसमें प्रभु जी ने आमंत्रित करके शक्तिपात करके पुष्प दिया। पुष्प की पंखुड़ियाँ देते थे प्रभु जी, वो ले करके और चल दिया फट से। जैसे ही मिला और फौरन पलट गए वो और फौरन चले गए। प्रभु जी ने कहा लल्ला कन्हैया उपाध्याय जी से
कि लल्ला लल्ला बहुत सिद्ध महात्मा है, जा 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 जा, पीछे चला जा, कुछ ले ले इनसे, आशीर्वाद ले ले, कुछ उपदेश ही ले ले इनसे। तो वो पीछे पीछे गए। तो जैसे उन्होंने पलट के देखा कि वो पीछे आ रहे हैं, तो अच्छा, एक बड़ा उछलिया है, एक तो इतना सा मींज के ऐसे हाथ कि इतना सा तो प्रसाद दिया, ऊपर से चोर लगा दिए इसने। तो बोले क्यों आ रहे हो हमारे पीछे? तो बोले कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। बोले कैसा आशीर्वाद? जा उनके पास ले जाकर आशीर्वाद, मैं खुद लेके आया हूँ। बोले कि तो फिर कुछ उपदेश ही दे दीजिए। बोले मुझसे उपदेश लेगा? हा? वो सिद्धों के सिद्ध बैठे हुए हैं और मुझसे मुझसे उपदेश लेगा? कृपा से दाल रोटी खाते बच्चे आज भी हिमालय में बैठे सिद्धों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो अपने दाल रोटी खाते बच्चों को वो स्थिति दे देता है जो हिमालय में बैठे योगियों को नहीं उपलब्ध है। और ऐसे ही करते उन्होंने थोड़ा सा वो कुछ कहते ही जा रहे, इतने में तो पता नहीं कितनी दूर थोड़ा आगे बढ़े और एक कम्बल ऐसे करके उन्होंने किया और वो वायु मार्ग से आकाश चले। अब ये लौट करके आए, आकर के ये प्रभु जी के चरण को पकड़ के रोने लगे, क्योंकि वो कह के गए थे वो बैठा हुआ त्रिलोकीनाथ, उससे जाके ले। तो बाद में आया जब लौट करके तो रोने लगे प्रभु जी के चरणों। तो प्रभु जी ने फौरन सिर पे हाथ फेरा और ऐसे कर दिया, अरे लल्ला क्या हुआ क्या हुआ? अरे बड़ी सिद्ध महात्मा थे, सावधान रहा करो। हाँ महाप्रभु जी ये आ जाते हैं कभी कभी इसी रूप में। और तो वो इतना उनका हृदय वो हो रहा था द्रवित उस बात को लेके कि वो कह के जो गए थे। तो फिर उसके बाद में प्रभु जी ने जरा देर में उसको फिलहाल बराबर कर दिया। यही उनकी वो होती कि बच्चों को देते भी कृपा भी करते और फिर फौरन सामान्य कर देते, नहीं तो वो बेचारे फिर बाहर ही ना निकल पाए तो सामान्य भी कर देते। ये सिद्ध योग है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डोज मिलेगी, उसके बाद फिर बाहर आ जाओगे, फिर तुम्हारे संस्कार होंगे। ऐसी एक बार की और घटना, तो ऐसे बैठे हुए थे सब भक्तजन। ऐसे प्रभु जी का नियम था हमारे गुरुदेव भगवान का कि वो बैठ जाते थे 3 बजे और वहाँ पर बाहर आकर के अपने कक्ष से, तो बाकी जितने भी आते थे दर्शनार्थी आते थे और कुछ लोग प्रश्न आदि भी पूछते थे, और नहीं तो पत्र लिखवाते। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, उस समय पत्र से ही सब बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था, जिसकी जो समस्या है या जो कुछ भी है तो पत्र लिखवाते थे। तो एक वशिष्ठ जी थे, अब वो उनका शरीर अभी भी शांत हुआ है प्रभु जी के चरणों में। तो वो जो है पत्र लिखने बैठे हुए थे। तो ऐसे ही एक महात्मा बैठे हुए थे वहाँ पर, आर्य समाजी महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे वो, मतलब काफ़ी विद्वान महात्मा भी थे, और भी बैठे थे, कई 10-12 लोग बैठे थे। तो ऐसे उन्होंने प्रश्न कर दिया प्रभु जी से कि महाराज जी ये बताइए कि आपके किसी बच्चे की कैसे? तो महाराज जी चुप हो गए, महाराज जी शांत रहे, तो गंभीर भी हुए थोड़े से। तो उनको लगा कि मैंने प्रभु जी से जो है ऐसा पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए हमें। अब उनको संकोच हो रहा है, मतलब कुंडली जागरण बहुत बात होती, बड़ी बात होती। तो थोड़ी देर बाद में वो ऐसे ही शांत रहा। फिर उसके बाद में प्रभु जी बोले, लल्ला ऐसा है कि यहाँ पे जितने मेरे बच्चे बैठे हैं सबकी कुंडली जागृत है। अब उनकी चौंकने की बारी थी कि वो ऐसा बना रखा है जैसे कि कुंडली ना हो गई, कोई मजाक हो गया, खेल हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं। तो उनकी आंखों में इस तरीके के भाव आए। फिर प्रभु जी ने कहा कि देख लिया प्रभु जी ने। तो प्रभु जी ने ऐसे करके आँख घुमाई, ऐसे घुमाते गए और सबके अंदर शुरू हो गया, मतलब किसी के अंदर रोना शुरू हो गया, किसी के अंदर हंसना शुरू हो गया, किसी के अंदर उछलना दादुरी वृत्ति हो गई शुरू, किसी के अंदर कोई क्रिया कुंडली की क्रियाएं शुरू हो गई। अब उनकी चौंकने की फिर से वही बात, अब वो देखें कि ये क्या हो गया। फिर प्रभु जी ने ऐसे करके फिर एक बार दृष्टि डाली
सब शांत हो गए, समझ गए। अब ये बात जो थी, जो वशिष्ठ जी बैठे थे, उन्होंने, उनको बड़ी वो लगी, उनकी भी हुआ। अब उन्हें उन्हें तो बोले कि ये कैसे हो सकता है, तो इसका क्या हमारी भी कुंडली जागृत है। अब उन्हें बड़ी कुल अंदर से अकुलाहट हुई कि मेरी भी कुंडली जागृत है क्या। अब जैसे तैसे वो शाम रात बीती, और फिर तो रात भर वो यही सोचते रहे प्रभु जी से पूछे। अब हिम्मत पड़े नहीं प्रभु जी से पूछने की। अब इसी तरीके से प्रभु जी ने उनको समय भी नहीं दिया। अब दूसरे दिन का पत्र का लिखने का समय आए, तब मैं जाऊं प्रभु जी से पूछूं जा करके कि मेरी भी क्या जागृत है। तो आए प्रभु जी से पूछने, बैठे। अब बैठ गए सब लोग, तो बोले प्रभु जी, तो बोले हाँ लल्ला क्या बात है कहो। अंतर्यामी सब जानते हुए, लेकिन फिर भी कहे लल्ला कहो क्या बात, कुछ कहना चाहते हो तुम आज। बोले कि वो महाराज जी, तो बोले हाँ हाँ कहो कहो। बोले महाराज जी निवेदन है कि आप जो कल कह रहे थे कि सबकी कुंडली जागृत, तो क्या मेरी भी। तो बोले हाँ। तो फिर बोले मुझे तो पता नहीं पड़ता कि मेरी कुंडली जागृत है। तो प्रभु जी ने जानते हो क्या कहा, प्रभु जी ने कहा तो काम तुम्हारे क्या ताऊ करेंगे, अगर तुम सबको पता पड़ जाए तो काम तुम्हारे ताऊ करेंगे क्या, नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु जी का रिमोट प्रभु जी के हाथ में रहता है। हमारे यहाँ रिमोट जो है प्रभु जी के हाथ में रहता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी मन से कुछ जैसी दबाएंगे जैसी बंद हो जाएगा, जब वो चला देते हैं तो ये सिद्ध योग है। सिद्धों की कृपा से मिल जाता है, सिद्धों की कृपा से चल जाता है। कौन किसी स्थिति तक पहुंचा दे, ये उनकी सामर्थ्य है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर प्रभु जी की कृतज्ञतापूर्ण चरणों में रहना चाहिए, ठीक है। और सीख साथियों की अब बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हम, टाइम नहीं है इस समय। तो यही एकमात्र उपाय है कि हर समय कृतज्ञ रहे हम प्रभु जी के लिए। श्रद्धा कहें या कृतज्ञता कहें, ये एक ही बात है। विनम्रता कहें, सरलता कहें, सब शब्द के ही पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के अगर हम रहते हैं तो ना तो लौकिक कार्य हमारे रुकते हैं और ना पारलौकिक। ये हमने देखा कि जो जितनी कृतज्ञता से भरा होता है उसके सारे कार्य ऐसे होते, देवता करते हैं उसके कार्य आके। श्री प्रभु जी की क्यों नहीं करेंगे आके देवता। शिव नहीं आए, शिव के सामने नहीं आएंगे देवता, तो किसके सामने आएंगे। हाँ? तो शिवत्व का साकार स्वरूप हो गया हो तो उसके सामने नहीं देवता नमन करेंगे। तो हमने इस चीज को अपने प्रमाण से बता रहे हैं तुमको, ये सब होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कहता कि मतलब कि कोई वो कर रहे हैं हम, ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। ये अतिशयोक्ति जानने के लिए आपका जन्म मिला है आपको। हमारी बात में प्रमाण ना हो तो करो और फिर मान लो, मानना तो उसके लिए प्रमाण के लिए तो भाई करना पड़ेगा ना। हाँ? रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद से किसी ने कहा, तर्क किया। पहले तो विवेकानंद स्वयं बड़े तर्कशील थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से तर्क किया। फिर एक बार किसी ने आकर के उनसे तर्क किया कि क्या ये सत्य हो सकता है कि रामकृष्ण परमहंस से माँ काली से बात करते हैं, ऐसा कहीं होता है। बोले तो फिर तुम ऐसा करो 6 महीने प्रैक्टिकल करो, तुम भी करके देखो समाधि, तो होता है कि नहीं होता। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो किसी को कह देना कि नहीं ये सब वो है, कपोल कल्पित है, ये ठीक नहीं है, है ना। हमें उस चीज़ का, हम उतना अभ्यास नहीं करते, उस चीज़ पे उतनी हमारा विश्वास नहीं जमता। हमने तो भगवान इसको बहुत अलग तरीके से मान रखा, काम से मान रखा। राम को राम से नहीं माना, काम को काम से मान रहे। काम हो बस वो राम है, और जो काम ना हो तो राम नहीं। और यहाँ बात बिल्कुल उल्टी, जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं। समझ रहे, उसे राम ही राम दिखाई देगा जहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम है वहाँ राम कहाँ है, नहीं। तो राम जैसी चीज, वही काम ही राम है। जब वही ऊर्जा आपकी मूलाधार से यहाँ आ जाती तो राम बन जाती। अब आपकी मूलाधार में काम करे, गड्ढे में पड़े हुए हो, चाहते हो परमात्मा को जानना, तो थोड़ा सा प्रभु जी की कृपा से उठती है उस चेतना को। जब उठे तो उसको संभाल के रखो। ऐसा नहीं ज्ञान साथ साथ
उत्पन्न होता है, जिस पर प्रभु जी कृपा करते ज्ञानम उपपद्यते स्वयं। देखिए हमारी प्रकृति इतनी जटिल है, देवी है सागुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया जो हमारी प्रकृति है ये बड़ी दुरत्या है, ये बार बार आवरण डालती है, बार बार खींचती है कि कैसे इसको परीक्षा लेती है। खींचती इसलिए नहीं कि वो इस मामले में कठिन है, बल्कि तुम परिपक्व हो जाओ, इसलिए तुम्हारे सामने बड़े बड़े प्रलोभन देगी, बड़े बड़े तुम्हारे सामने ऐसी तर्कशील बातों के द्वारा तुम्हारा मन मंथन कर देगी, समझे। उनसे बच पाना यही उसकी कृतज्ञता का समझ लो बोध होना चाहिए कि हम बचे हुए हैं या हम इतना कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे कर पाते। दाल रोटी खाते हो इस तरीके से, एसी कूलर में सोते हुए कोई तपस्या होती है? हा? सब कौन सा कोई तपस्या कर रहा, समझे। लेकिन फिर भी प्रभु जी की कृपा से सधे हुए हो, सध रहे हो। हाँ, तो अपने आप को साधो। साधो का मतलब साधो, साधो का मतलब सधो। बेकार के चक्कर में पड़े रहते हो नाना प्रकार की चीज़ों में। और अब ऐसे चीज़ों में लेके आए हो पीछे से कि अब जो भी मिला है वो पीछे का प्रसाद है तुम्हारा, जो नहीं अच्छा है वो समझ लो, जिसका तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर पा रही जिस पे, तो समझ लो वो प्रसाद पीछे का है, पूर्व जन्मों का है। और ऐसे संस्कार बड़े आसानी से नहीं, कभी पुत्र के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी किसी रूप में वो प्रसाद हमें मिला करता है, समझे। अब उस प्रसाद के चक्कर में तुम अब अपना पूरा बाकी जीवन को भी साथ कर रहे हो। एक प्रसाद तो लेके आई हो तुम, अब उसी की चिंता, उसी के उसमें जाओगे तो आगे का और प्रसाद नहीं बन पाएगा, विषादी बनेगा। ठीक है, जो मिला है उसे स्वीकार कर लो, विष की तरह स्वीकार करो कि हम शिव बनना है, यहाँ गले में रख लेंगे। अच्छा बुरा जो भी परमात्मा ने दिया उसके लिए शिकायत नहीं करेंगे परमात्मा। हम बस कहते हैं शिकायत मत करो परमात्मा से, इतना दिया कम दिया, हाथ पैर दिए, आंख दिए, कान दिए, इतना शरीर दिया, सुंदर घर दिया, द्वार दिया रहने को। बेचारी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, उनके पास कुछ रहने को नहीं, वहाँ प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ पत्थल चाट रहे, हम लोग जो डाल देंगे वो लोग खा रहे हैं, आखिर वो भी तो है। अब उनका उनका प्रसाद है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा हो तो झुग्गी झोपड़ी में भी खुश रहता। ये चेतना की बात है। कौन कहाँ खुश है, ये चेतना की, कौन महलों में रह करके खुश नहीं है, ये बात है। बस कहने का आशय है कि जो हमेशा संतुष्ट मना है वही मनुष्य है, जो संतुष्ट मना नहीं है लब्धवाथम व लब्धवाम स्वल्पम बहुलम यथा निष्कामे भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसा। सदा संतुष्ट मन से जो परमात्मा ने दिए उसमें प्रणाम करते हुए अहोभाव व्यक्त कर दिए, तब उसको भोगना चाहिए। भोगना नहीं चाहिए मतलब उसको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी प्रभु जी की कृपा से धीरे धीरे सबके अंदर सद्बुद्धि आवे, विवेक आवे, विवेक ख्याति की ओर बढ़ो। योग की तरफ बढ़ोगे तो विवेक ख्याति प्राप्त होती है। योग से क्या प्राप्त होता? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति से क्या होता? वो वृत्ति रह जाती हमारे अंदर, एक मत जो हमें रास्ता बताती चलती कि भाई देखो तुम जहाँ से जा रहे हो, अब तुम यहाँ से जाने वाला रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, वो तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाने वाली वृत्ति जो होती, वो सांसारिक जितने भी तुम्हारे कलेश कर्म होते उनका दहन करती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी ही हमने श्री चरणों में देखा है, ऐसी अनुपम कृपा देखी है कि बच्चों को दाल रोटी खाते प्रभु जी आज भी वही दे रहे हैं प्रसाद। न जाने किसका के अंदर क्या क्या कितनी जल्दी जागरण कर दें, क्या कर दें, उनकी कृपा का कोई वो नहीं है, अपरंपार है। नहीं, ये चंद्रमोहन करता आपकी तो अपरंपार होती गुरु की, सदगुरु की महिमा कोई गा नहीं सकता। ठीक है, और सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोक छन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तुम छोड़ के तो देखो, तुम्हारे काम सारे बदलते, तुम छोड़ते ही नहीं हो, तुम तो बाप बने रहते हो। बाप बन के नहीं जियो, नहीं, छोटा सा बच्चा बन के जियो, अब तो वो करे, अब बाप बन के जियोगे तो बाप बन के करो फिर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस बात को, हमारी जो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है कि जितनी सरलता, जितने तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनन्य भाव समर्पण, उतने ही तुम्हारी लौकिक जीवन की समस्याएं हमने देखा ना आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। समस्त देवी देवता आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान करें, जप करें और
जीवन में आई हुई चीज़ों को सहज भाव से ले, है ना। हाँ, आपसे बहुत दुखी पड़े हैं संसार में, आप कोई बड़ी पहली बार अनोखी दुखी नहीं हो रहे। बेवकूफ़ी तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करोड़ों लोग जन्मों से कल्प से चली आ रही, कितने लोग इसी दुख में जी रहे, इसलिए किसी को दुखी नहीं होता है, परमात्मा देख के मुस्कुरा देता है आपकी। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बात आ रही है। एक समझ लो, यही समझ लो जीवन कैसा है, एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, वो पेड़ क्या है, हमारा शरीर। दो पंछी कौन है, एक परमात्मा है, एक हम है, जीवात्मा, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पंछी है वह तो है सुनहरे रंग का, सोने के रंग का, और जो नीचे वाला वो काले रंग का है कौवा, नहीं। तो वो जो सुनहरे रंग का है वो सदा खुश रहता है, मुस्कुराते रहता है, उसकी फोटो पे हमेशा मुस्कुराहट रहती। और जो ये वाला है ये हमेशा काई काई करता रहता, नहीं। कभी ये फल खाएगा, अब कड़वा होगा, अब कच्चे में खा लेगा तो कड़वा तो होएगा, तो थू थू करता फिरता है। और मीठा हुआ तो बड़ा इतराता फिरता है। तो ऐसे ही एक बार कड़वा खा लिया उसने, अब आज थूक रहा, अब ऊपर को देखता है तो और चिढ़ता है कि तुम हंसते ही रहते हो हर समय, है? तुम जब देखो तब हंसते हो। तो उस दिन से बड़ी चिढ़ आ गई, उसने कहा तुम कभी नहीं, ये कि कभी दुखी नहीं दिखाई देते हो, और मैं तो दुखी हूँ, तुम देखो हंस रहे हो। तो बोले तुम खाते हो फल, तो तुम भोगते हो, मैं फल ना खाता हूँ और ना भोगता हूँ। तो यही जीव और आत्मा परमात्मा की यही स्थिति है। हम सब खाते हैं इसलिए थू थू करते फिरते, कभी अच्छा लगा कभी बुरा लगा। परमात्मा ना खाता है ना, तो हमारे अंदर भी जो आत्मा है वो परमात्मा है, तो हम उस चेतना में रहें तो ये सब स्थिति ना घटे, ठीक है। हाँ, और जैसे उससे नीचे आओगे ना, तो ध्यान ऐसा नहीं करना चाहिए कि उतर जाए, ध्यान हमेशा ध्यान बना रहना चाहिए। कैसा ध्यान जो उतर जाए पारे की तरह, हाँ। तो भाई ये थर्मामीटर है क्या, तो पारे की तरह उतार देते हो बिल्कुल, जरा देर बैठे तो बने देव, और नहीं तो बन गए राक्षस, समझ। ये थर्मामीटर जो पैमाना है ना, इसको ऊपर नीचे नहीं ज्यादा होने दिया करो, ठीक है। यही ध्यान, जब भी सचेत हो जाओ, जब भी कभी मन दुखी हो या कुछ, अरे क्या रखा है दुखी होने में, कौन हमें सुखी बनाने आएगा। कोई पैसे से कोई दुखी हो जाता, कभी नहीं होता पैसे से, ना पैसे से होता दुख धोना होता। तो सब कुछ सबके पास है, देख लो इनके पास क्या नहीं है, इनके पास क्या नहीं है। कोई कहेगा पुत्र नहीं है तो पुत्र वालों से पूछ लो, कोई कहेगा हमारे यहाँ ये नहीं है इस वजह से हम तो, उससे पूछ लो तुम्हारे पास जमीन जायदाद है, वो कहेगा बहुत जमीन जायदाद है लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, मतलब नाना दुखिया सब संसार, राम भजे सोई आधारा, ठीक है। बस एक साथ हम बाणी को विराम देते इसी चरणों में, आशीर्वाद है। चलिए खड़े हो जाइए आरती।